जस्ट मैंने अभी 9 स्प्रिंट करे और काफ़ी दिनों बाद स्प्रिंट करे हैं। और आज मेरा पूरा दोपहर यही सोचने में लग गया, जैसे पहले मुझे ऑब्सेशन था हाइट बढ़ाने से, होपफुली ये सिर्फ 2-3 का मोटिवेशन नहीं है। 8 महीने बचे हैं इस साल के और अभी मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मुझे पूरा भरोसा है मैं 5-10 5-11 तो ईजीली हो सकता हूँ। अभी शिन स्प्लिंट इतना ज़्यादा बड़ा सीन नहीं है, मेरे शूज़ भी अच्छे हैं और मैं उन्हें मेंटेन करके भी रखूँगा तो मैं रोज़ एटलीस्ट रेगुलर स्प्रिंट करने आ सकता हूँ, हर 1 या 2 दिन छोड़ के। महीने या 1 साल बाद सुनूंगा तो मैं 5-9 से ऊपर हो चुका हूँ। उम्मीद नहीं है यार, हो ही जाऊँगा। फ़िलहाल रात हो रही है, यहाँ पे इलेक्शन है तो थोड़ा माइक बज रहा है, स्पीकर, और मैं अभी जाके गन्ने का जूस पीऊँगा। गुड बाय। 1 साल बाद जब सुनूंगा तब मेरे पास एक मेडल होगा बॉक्सिंग में, गारंटेड मैं 5-9 से ऊपर हूँगा। मेरी हाइट 5'8" है। 5 फुट 5 पे मेरी हाइट रुक गई थी, जो कि बढ़ा के मैंने 5 फुट 8 कर ली। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि मैं ये इजीली 5'11" कर लेता। मेरे को इतना दुख होता है ये चीज सोच के, सिर्फ एक गलती की वजह से मैंने इतनी हाइट लूज कर दी। एंड ये कोई क्लिक बेट नहीं है, तुम्हें लग रहा होगा कि विपिन अब तू क्लिक बेट टॉपिक्स निकाल रहा है। नहीं, सच में मुझे शिन पेन हो गया था, जो कि काफ़ी सारे लोगों को हो चुका है अपनी कम्युनिटी में, क्योंकि उन्होंने सही से वो चीज़ें फॉलो नहीं करी जो मैंने बोला था, या फिर सही से करी भी तो बस हो जाता है कभी कभी। मे बी अपन अच्छे से डाइट नहीं ले रहे, अच्छे से रेस्ट नहीं ले रहे, क्योंकि स्प्रिंट इतनी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है, अगर तुम रोज करोगे एंड अच्छे से अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे तो तुम्हें शिन पेन हो जाएगा। बेसिकली मुझे पीलिया हो गया था, जॉन्डिस, एंड 6 महीने के लिए मैं बीमार रहा था। एंड जॉन्डिस में होता क्या है कि तुम्हारा लिवर सूज जाता है तो तुम कुछ भी खा नहीं पाते, तुम्हारी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाती, एंड उस वजह से मेरा पूरा का पूरा वेट गिर गया। मेरा वेट 47-48 हो गया, बिल्कुल सूख चुका था, बिल्कुल पन्नी की तरह। धीरे धीरे ठीक हुआ 6 महीने बाद, बट मेरी हेल्थ कहीं भी उस लेवल पे नहीं थी जब मैं स्प्रिंट मारता था। उसके बाद मैंने स्प्रिंट स्टार्ट कर दिए। मैंने अपना वेट बढ़ाने पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी स्ट्रेंथ रीगेन करने पे ध्यान नहीं दी, मैं बस स्प्रिंट मारते चला गया। फिर मेरे को इंजरीज होने लगी। ठीक है, इंजरी होती, रेस्ट ले लेता, थोड़ी थोड़ी मसाज कर लेता, एक्सरसाइज कर लेता, इंजरी ठीक हो जाती। फिर मेरी दोबारा हाइट बढ़ने लगी, मारते गया हाइट दोबारा बढ़ने लगी। एंड एक टाइम आया जब मुझे शिन पेन हो गया। अब तुम बोलोगे विपिन, क्या शिन पेन होने से ग्रोथ रुक जाती है? शिन पेन होने से ग्रोथ नहीं रुकती, बट शिन पेन जब तुम्हें हो जाता है ना, तुम प्रॉपर स्प्रिंट नहीं मार पाओगे। शिन पेन बेसिकली जो तुम्हारा लोअर लेग होता है, उसमें टिबिया बोन होती है, उस बोन में कभी कभी उस मसल में स्वेलिंग, एंड शिन पेन आगे चल के स्ट्रेस फ्रैक्चर बन जाता है। एंड जब भी तुम अपने मसल पे लोड डालते हो वो बहुत ज्यादा दुखती है। एंड अगर तुम फिर भी अपने पैर पे लोड डालते जाते हो या फिर स्प्रिंट मारते जाते हो तो तुम्हारी हड्डी में छोटा सा फ्रैक्चर आ जाता है, जिसको स्ट्रेस फ्रैक्चर बोलते हैं। फिर मैं जब भी स्प्रिंट मारता, एक दिन मार लेता, अगले दिन दर्द, अगले दिन भी कैसे ना कैसे करके मार लेता, उसके अगले दिन तो इतना दर्द कि मैं जब सुबह सोकर उठता था ना, मेरे पे जमीन पे पैर नहीं रखे जाते थे। जब मैं स्क्वाट पोजीशन में बैठता था फिर उसके बाद उठता था, इतना भयंकर दर्द होता था पैरों में। अब अगर मैं और स्प्रिंट मारूंगा तो मेरे को स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाएगा। एंड काफी सारे लोगों की हड्डियां भी टूट जाती हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हड्डियां टूट जाती है, मैंने देखी है लोगों की हड्डी टूटते हुए। जिस ग्राउंड में मैं स्प्रिंट मारने जाता हूँ ना, वहाँ पे काफी सारे लोग पुलिस की और CGL वगैरह की तैयारी करते हैं, एंड उन्हें भी स्ट्रेस फ्रैक्चर हो जाते हैं, बट उनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो दौड़ते रहते हैं, वो लॉन्ग जंप वगैरह करते रहते हैं। एंड कई बार ऐसा होता है कि दौड़ते दौड़ते उनके पैर की हड्डी टूट जाती है, या फिर वो ट्रायल दे रहे होते हैं और उनके पैर की हड्डी टूट जाती है, लॉन्ग जंप करते हैं उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। तो मैं लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, बट अगर कोई ग्राउंड वगैरह गया है, किसी ने कभी तैयारी करी है तो उसे पता होगा। फिर मैंने स्प्रिंट रोक दी है, बट मैं रेस्ट करने वाले टाइप के इंसान में से नहीं हूँ कि मैं प्रॉपर रेस्ट कर पाऊँ। 1 हफ्ते रेस्ट करता, 10 दिन रेस्ट करता, दोबारा स्प्रिंट मारने आ जाता कि 10 दिन में तो अब ठीक हो गई, अब दर्द नहीं है। 2 दिन स्प्रिंट मारता, दोबारा पेन, फिर 8-10 दिन रेस्ट करता, फिर 2 दिन स्प्रिंट मारता, फिर दोबारा पेन। एंड फिर मैं परेशान हो गया, मैंने सोचा अब नहीं, अब मैं सीरियसली रेस्ट लूंगा। मैंने 1 महीने कोई एक्सरसाइज नहीं करी, 1 महीने प्रॉपर मेरे पैर बिल्कुल सही महसूस होने लगे, नॉर्मल चलने फिरने, जीने चढ़ने, जीन उतरने में मेरे को बिल्कुल भी शिन में दर्द नहीं होता। मैंने बोला अब ठीक हो गया, स्प्रिंट मारने गया, पहले दिन ही 3रे या 4थे स्प्रिंट में मेरे को महसूस होने लगा। दर्द उतना नहीं हो रहा था, बट मेरे को महसूस हो रहा था कि दर्द अभी भी वही है, एंड 1-2 दिन में ये पीक लेवल पे पहुंच जाएगा एंड मैं दोबारा से चल नहीं पाऊंगा ठीक से। देन उसके बाद मेरे को 2-3 एक्सरसाइजेज ऐसी मिली जो कि मैं करता था, उससे दर्द तो नहीं गया, बट उससे मेरे पैर की मसल स्ट्रांग होने लगी। मैं जिस भी दिन वो एक्सरसाइज कर लेता, उसके अगले दिन मेरे पैर में दर्द कम होता एंड मैं स्प्रिंट मार पाता। एंड धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आया जब मेरे पैर इतने स्ट्रांग हो गए कि मैं हर रोज तो नहीं, बट 2-3 दिन स्प्रिंट मारता, फिर मेरे को 1-2 दिन का रेस्ट लेना पड़ता, 2-3 दिन स्प्रिंट मारता, 1-2 दिन का रेस्ट लेना पड़ता। एंड अगर जूम आउट करूं, अभी के टाइम में आ जाए वापस लौट के अपन, तो शिन पेन मेरे अभी भी है। मेरे को कितना साल हो गए शिन पेन के साथ, काफी टाइम हो गया, एंड वो अभी भी मेरी दोनों टांगों में है। तब से मैंने बॉक्सिंग भी कर ली, स्प्रिंट भी मार लिया, सब कर लिया, बट वो अभी भी वही है। मेरी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो गई कि मैं तुम्हें फोटो दिखाऊंगा, बिल्कुल अलग ही दिखती है। जिस मसल में शिन पेन होता है ना, वो रुको दिखाई देता हूँ। ये देखो, ये वाली मसल दिख रही है, इस मसल में शिन पेन होता है, यहाँ पे
यहाँ पे, एंड मैंने ये अपनी मसल इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली कि ये अलग दिखती है, मेरे काफ से बड़ी ये मसल लगती है। सालों से ये वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ बट अभी भी पेन गया नहीं है, वो वहीं की वहीं है। एंड काफ़ी सारे लोग अपनी कम्युनिटी में ऐसे हैं जिनको शिन पेन हो गया है। मेरे को कमेंट करते हुए पेन शिन पेन हो गया, मैंने तेरी वीडियो भी देख ली, मैंने तेरी वाली एक्सरसाइजेस भी ट्राई कर ली, पेन कम हो गया बट वो 100% जा नहीं रहा है। एंड मुझे नहीं पता कि वो 100% कभी जाएगा भी, मेरा तो नहीं गया। कुछ ऐसे लोग मैं जानता भी हूँ जिनका चला जाता है। बट मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब तुम स्प्रिंट स्टार्ट करोगे तब तुम स्प्रिंट मारने लगोगे, तुम्हें हाइट गेन दिखने लगेगा एंड तुम और ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे एंड तुम्हें लगेगा कि अब और स्प्रिंट मारूंगा, और ज्यादा स्प्रिंट मारूंगा, और तेजी से हाइट बढ़ेगी। ये सब बढ़िया है अनटिल तुम्हें शिन पेन हो जाएगा। तुम्हारा सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए स्टार्टिंग में खुद का मोटिवेशन थोड़ा सा नीचे रखना कि हमें बहुत सारे स्प्रिंट मार के बहुत जल्दी जल्दी हाइट नहीं बढ़ानी, बल्कि तुम्हें ये कोशिश करनी है कि तुम्हें शिन पेन ना हो जाए या फिर कोई और मेजर इंजरी ना हो जाए, जो कि नहीं होगी। सबसे कॉमन शिन पेन ही है, इसीलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। बेशक स्टार्टिंग में कम दिन स्प्रिंट मार देना, ज्यादा रेस्ट लेना, बट मेक श्योर करना तुम्हें ये इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये इंजरी इसके बाद तो पूरा मत्था खराब हो जाता है। जमीन पे पैर नहीं पटक पाओगे स्प्रिंट मारते में, तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तुम बिस्तर से सोकर उठोगे तब तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, तुम बैठोगे उठोगे तब तुम्हें दर्द होगा, चलने में तुम्हें दर्द होगा, तुम्हें दर्द ही दर्द होगा। तुम प्रॉपर स्प्रिंट भी नहीं मार पाओगे क्योंकि वो पेन ही रहेगा। एंड अगर तुम स्प्रिंट नहीं मार पाओगे तो हाइट बढ़ाने का कोई और रास्ता नहीं है। जब से मैंने स्प्रिंट नहीं मारे ना प्रॉपरली, तब से ही मेरी हाइट बढ़ना रुकी है। जब तक स्प्रिंट मस्त चल रहे थे तब तक मस्त हाइट बढ़ रही थी। लाइक तुम 3 साल लेके चलो, मैंने 3 साल मान लो स्प्रिंट मारे, ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ ऑन एंड ऑफ, इंजरीज वगैरह की वजह से, जॉन्डिस में भी मार रहा उसकी वजह से, एग्जाम्स आ गए थे उसकी वजह से। 3 साल से ज्यादा हो गए मुझे, बट तुम 3 साल हो, 3 साल में कितने महीने होते? 36। एंड मैंने स्प्रिंट मारे हैं लगभग 18-20 महीने मान लो। लाइक 20 महीने में 3 इंच, और मैं 20 की जगह 36 महीने मारता तो कितनी हो जाती हाइट अभी बढ़ के, इतना लंबा हो जाता। कैमरे से ऊपर निकल रहा होता मैं अभी, फिर मेरे को इसको एडजस्ट करके ऊपर करना पड़ता। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि मैंने इंजरी पे ध्यान नहीं दिया। एंड अपनी कम्युनिटी में काफी सारे लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। अगर तुम्हें ऑलरेडी शिन पेन हो चुका है, बट अगर तुम्हें शिन पेन नहीं हुआ तो मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें शिन पेन प्रिवेंट कैसे करना है। अगर तुम ज्यादा पतले हो तो तुम्हें पहले थोड़ा सा अपने लेग्स को ट्रेन करना है। ऐसा नहीं है स्प्रिंट मारना बिल्कुल बंद कर दो, पहले लेग्स को ट्रेन करो उसके बाद स्प्रिंट मारना स्टार्ट करना, नहीं। बट तुम्हें स्टार्टिंग में स्प्रिंट पे कम ध्यान देना है, लेग्स ट्रेन करने पे ज्यादा ध्यान देना है ताकि तुम्हें इंजरी ना हो। एंड अगर तुम ज्यादा हैवी हो, लाइक तुम 80-85 किलो के हो एंड फैट है बॉडी में, तो तुम्हें फैट लूज करना है, तो तुम्हें स्प्रिंट के साथ साथ जॉगिंग काफी ज्यादा करनी है एंड वॉकिंग काफी ज्यादा करनी है, जिससे तुम्हारा फैट लूज हो। तुम्हें खाना थोड़ा कम खाना है, क्योंकि जो शरीर में बड़ा होता है उसको जल्दी इंजरी होती है। तुम लोगों को मेक श्योर करना है तुम स्टार्टिंग में कम स्प्रिंट मारो एंड कम दिन स्प्रिंट मारो, क्योंकि जो शरीर में बड़ा होता है ना, जिसके लेट से फैट ज्यादा होता है या फिर ओवरऑल जस्ट वेट ज्यादा होता है, तो उनको जल्दी शिन पेन होता है। लाइक अगर तुम्हारी हाइट कम है एंड तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा है, बेसिकली तुम मोटे हो थोड़े से, एंड मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ ऑब्वियसली, तो तुम्हें फैट लूज पे ध्यान देना है, जो कि होगा कम खाने से, वॉक करने से एंड जॉगिंग करने से। अगर तुम एक लड़की हो तो तुम्हें अपने पैरों को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि लड़कियों को भी बहुत जल्दी शिन पेन होता है। वो चीज कैसे होगी? अगेन जॉगिंग करके एंड कम स्प्रिंट मार के एंड कम दिन स्प्रिंट मार के। अब मैं तुम्हें कोई प्रॉपर रूटीन नहीं बना के बता रहा, बट अगर तुम्हारा वेट ज्यादा है तो बेशक तुम एक दिन में 3-4 स्प्रिंट मारो एंड हफ्ते में सिर्फ 2 या 3 दिन स्प्रिंट मारो। सेम गोज फॉर गर्ल्स। एंड जॉगिंग पे ध्यान दो एंड वेट लॉस पे ध्यान दो, लॉन्ग रनिंग पे ज्यादा ध्यान दो, जिससे तुम्हारी पैर स्ट्रॉन्ग होंगे। एंड वो एक्सरसाइज करो जिससे तुम्हारे काफ्स और सोलेयस और पोस्टीरियर टिबियालिस स्ट्रॉन्ग होती है, जिन मसल्स में तुम्हें शिन पेन होता है। एंड अगर तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा कम है, तुम काफी कुपोषित टाइप के हो, अगेन मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, तो तुम स्प्रिंट ज्यादा मार सकते हो, बट तुम्हें पैरों की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे बराबर से ध्यान देना है। एंड दूध अच्छे से पियो, सो अच्छे से, ये चीजें काफी इनफ है इंजरी प्रिवेंट करने के लिए। एंड रेस्ट ज्यादा लो। अब मुझे समझ आता है कि रेस्ट लेना कमजोरी वाली ट्रेट नहीं थी कि रेस्ट ले रहे हो तो तुम कमजोर हो, नहीं यार। एट दी एंड तुम्हारी हाइट बढ़नी चाहिए, ज्यादा रेस्ट लेकर बढ़े तो ज्यादा लो। इस केस में तुम अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार शिन पेन हो गया तो बहुत दिक्कत होने वाली है तुम्हें हाइट बढ़ाने में। अगर तुम पर्सनली मेरे से बात करना चाहते हो 1-on-1, तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करके एक कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ। शिन पेन मत करो, खुद के प्रॉपर तरीके से रखो। हाइट बढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, एक बार आदत पड़ जाएगी तो धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, बट खुद को इंजरी फ्री रखना एक लंबे समय के लिए, वो चीज ज्यादा मेन है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय।